हेलो गाइस, दिस इज चंचल शर्मा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल जिक्सन। तो पिछली वीडियो में मैंने हम लोगों ने 7.2 किया था एक्सरसाइज इंटीग्रल का। उसके अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, ये वाला जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था। तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो, आप लोगों को ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपको करना है कि आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके फिर इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता रखा था कि जब भी हमें कोई इंटीग्रल करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो आप क्या करो, ऊपर में से cos x क्या ले लो, कॉमन ले लो। ऊपर में से cos x कॉमन ले लो, इधर क्या बच जाएगा, cos x इधर आ जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस का cos 4x ब्रैकेट बंद, अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस में sin की पावर 4x dx। क्या आ गया। अब जैसे कि हम लोगों को पता है क्या कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, x y z। तो अगर मुझे cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। ये आ जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे इस cos स्क्वायर x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ? बिल्कुल पुट कर सकते हैं हम इस चीज को यहाँ पे। तो चलो करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, cos x इधर आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस का क्या, देखो अगर ये cos की पावर 4x है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, cos स्क्वायर की पावर की होल स्क्वायर। मतलब तो सेम ही है, क्योंकि जो पावर होती है वो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ भी ऐड होके 4 ही बन जाएगा। तो हम लोगों ने ऐसे कर लिया। अब ऐसे क्यों किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे cos 4 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बट cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल के उसका होल स्क्वायर जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, अपॉन में sin स्क्वायर x प्लस sin की पावर 4x dx। यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। देखो cos x 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या कर दो, ओपन कर दो। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। इसी के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर दो। तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस sin की पावर 4x माइनस 2 sin स्क्वायर x। जहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया। अभी हमने सिर्फ इसके अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किया है और हमने cos स्क्वायर x की जगह पे ये वैल्यू पुट की है। इसके अलावा अभी तक हमने इसके ज्यादा कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, जहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट ये क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस sin की पावर 4x dx। ये आ गया। अगला स्टेप cos x। अब देखो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस sin स्क्वायर x प्लस माइनस का 2 sin स्क्वायर x, माइनस का sin स्क्वायर x प्लस माइनस का 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस का 3 sin स्क्वायर x, माइनस 3 sin स्क्वायर x। ये हो गया। अब प्लस sin की पावर 4x अपॉन में sin स्क्वायर x प्लस sin की पावर 4x dx। अब क्या करो, अब हम इसके अंदर क्या कोई फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, इसको हम और सिंपलेस्ट तो कर ही नहीं सकते, बट हमें करना है क्योंकि हम लोग ऐसे क्वेश्चन का हम लोग इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेट करते हैं कि लेट sin x इज इक्वल टू t। क्या लेट करते हैं हम लोग, sin x को t लेट कर लेते हैं। लेट देखो, लेट sin x इज इक्वल टू t। sin x को हमने t लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट
इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब आप पूछोगे हमने साइन को ही क्यों लिया, कॉस को क्यों नहीं लिया। साइन को हमने इसीलिए लिया क्योंकि देखो अगर हम साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास cos x, जिसकी वजह से यहाँ का जो cos x है वो क्या होता है यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से हम यहाँ का जो मल्टीप्लिकेशन वाला एक सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे cos x dx इज इक्वल टू dt। अब क्या करो cos x dx की जगह पर dt पुट कर दो और sin x की जगह पे क्या कर दो t पुट कर दो, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ देखो अब cos x और dx को हट चुके हैं, वहाँ dt आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 माइनस का 3 sin स्क्वायर x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे t स्क्वायर 3 t स्क्वायर प्लस sin की पावर 4x की जगह क्या लिखेंगे हम t की पावर 4 प्लस t की पावर 4 अपॉन में यहाँ क्या आएगा t स्क्वायर प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा t की पावर 4 dt। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो आई थिंक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है देखो, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कर सकते हैं, आप देख लो क्या हम इसको कुछ सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग सेपरेट, तो देखो कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखना, अगर मैं 2 माइनस अगर मैं -3t स्क्वायर की जगह पे -3t स्क्वायर की जगह पे अगर मैं यहाँ माइनस का 4t स्क्वायर प्लस का t स्क्वायर लिखती हूँ, माइनस के 3t स्क्वायर की जगह पे माइनस का 4t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर लिखती हूँ, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दोबारा सॉल्व होके क्या माइनस का 3t स्क्वायर ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस t की पावर 4 अपॉन में t स्क्वायर प्लस t की पावर 4 dt। अब क्या करो, चीजों को सेपरेट करना स्टार्ट कर दो। हम एक ये चीज बना लेते हैं और एक इसका कॉलम बना लेते हैं। अब क्या होगा कि ये जो चीज है ये इसके नीचे भी जाएगी और ये इसके नीचे भी जाएगी, क्योंकि सेपरेट होगा तो दोनों तरफ जाएगी ना चीजें। देखो यहाँ क्या आ जाएगा 2 माइनस का 4t स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर प्लस t की पावर 4 dt ये आ जाएगा। प्लस अब देखो जब t स्क्वायर प्लस t की पावर 4 t स्क्वायर प्लस t की पावर 4 की तरफ जाएगा तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। यहाँ क्या आ जाएगा 1 dt। यहाँ तक किसी को डाउट? आई थिंक नो। अब आगे देखो, अब क्या कर लेते हैं हम इसमें से ऊपर से क्या कर लेते हैं t कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं t को कॉमन ले लेते हैं, सॉरी t को नहीं, ऊपर से हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर प्लस t की पावर 4 dt। और 1 का इंटीग्रल क्या होता है t होता है, यहाँ क्या आ जाएगा t आ जाएगा। अब 2 बाहर आ जाएगा। अब क्या करो नीचे से t स्क्वायर कॉमन ले लो। अब आप बोलोगे हम लोग इतने सारे स्टेप कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्या करना है क्वेश्चन को सिंपलेस्ट बनाना है ताकि हमारा इंटीग्रल क्या हो जाए बहुत ही इजी हो जाए। तो हमें इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को ब्लेंड करना पड़ेगा, हमें कुछ कॉमन भी लेने पड़ेंगे, कट भी होगी चीज़ें, तब जाके हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। ठीक है, नीचे से क्या करो टी स्क्वायर बाहर ले लो, यहाँ पे 2 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे t स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर dt और प्लस का t तो चल ही रहा है। ठीक है, आप एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि हमें कोड रब करना पड़ेगा। ओके, तब हम इसको रब करते हैं। क्लियर है, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या है देखो 2 इंटीग्रल 1 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर dt प्लस का t। अब हमें क्या करना है, इसको और ज़्यादा सिंपल
पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ -2t² की जगह पे, अगर मैं यहाँ -2t² की जगह पे, यहाँ पे अगर मैं t² माइनस का 3t² रखती हूँ, t² माइनस का 3t² रखती हूँ, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2t² आ जाएगा, माइनस का 2t² आ जाएगा, सेम वही चीज हो जाएगी फिर से। तो क्या आ जाएगा 1 + t² dt प्लस का t। अब क्या कर लो, फिर से इनके अलग अलग कॉलम बना लो, ये आ गया और एक 3t² आ गया, चीजें फिर से सेपरेट हो जाएंगी। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा 2। अब ये देखो जब ये इसके नीचे जाएगा तो क्या होगा, 1 + t² से 1 + t² कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा t² dt माइनस का इंटीग्रल 3t² अपॉन में t² 1 + t² dt और प्लस का t जो हमारा चल रहा है वो आता रहेगा। अब क्या t² से t² कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो t² का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, देखो t -2 + 1 अपॉन में माइनस का 2 + 1, क्योंकि यही हमारा फॉर्म होता है किसी भी चीज का इंटीग्रल करने का, माइनस का 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1 + t² dt प्लस का t, क्या आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 2/t, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 2/t माइनस का 3। अब आपको इस चीज को देख के किसी चीज की आई थिंक याद आ रही है, tan इनवर्स की। आपको याद है tan इनवर्स x का इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपॉन में 1 + x²। तो ऐसे ही अगर यहाँ t रहेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा t²। तो क्या ये tan इनवर्स का इंटीग्रल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स, तो माइनस का 3 tan इनवर्स t प्लस का t जो हमारा चलते हुए आ रहा है। सिंपल, चीज समझ में आई आपको? आगे देखो, अब देखो अब हमें क्या करना है, t पुट करना है। आपको याद होगा तो हमने t किसको लेट कर रखा था, t = sin x था हमारा, t = क्या था sin x था। sin x को क्या करो इसके अंदर पुट कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2/t की जगह क्या आ जाएगा sin x माइनस का 3 tan इनवर्स t की जगह क्या आ जाएगा sin x प्लस का यहाँ क्या आ जाएगा sin x, और प्लस का c लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि c लगाने से क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग कोई क्वेश्चन इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उसका आंसर एकदम परफेक्ट ही आएगा। क्या पता कुछ जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उसका बीच में डिफरेंस हो, तो सी लगाने से क्या होता है, चीजें बैलेंस हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी। अब यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 cosec x माइनस का 3 tan इनवर्स sin x प्लस का c आंसर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आई थिंक 5 मार्क्स का, पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो गाइस देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 7.3 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जितने भी इंटीग्रल के फॉर्मूले पढ़े हैं, cos² x cos a + b cos a + cos b sin मतलब tan 3x या sin 2x, जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं उन सभी फॉर्मूलों का हम यूज कहाँ करेंगे, इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7.3 में। इसका नाम ही क्या है, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यानी कि अब तक हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, अब तक हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है उन सबका हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 में क्या करेंगे, यूज करेंगे और उसको करके क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे आपको एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल दे रखा है। अब इसने आपको क्या बोला, cos² x dx का हमें क्या करना है, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो
तो आप सोचो कि जो cos स्क्वायर x होता है वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आता है? सोचो। तो आपको याद आ रहा है? देखो क्या cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। यहाँ से क्या हम cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा? cos 2x प्लस का 1 बाय 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। यहाँ से क्या आ गया? cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हम लोगों ने। अब क्या कर लेंगे? यहाँ जो cos स्क्वायर x लिखा हुआ है उस cos स्क्वायर x की जगह पे क्या करेंगे? ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सिंपल है, प्लस है। हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो आप रखते हैं, यहाँ क्या रख देंगे हम लोग? cos 2x प्लस का 1 बाय 2 dx। कितना आ गया? अब क्या करो? यहाँ से 1/2 बाहर ले लो, 1/2 बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? cos 2x प्लस का 1 dx। सिंपल। अब क्या करो? 1/2 cos 2x। cos जो cos होता है, cos x का इंटीग्रल क्या होता है? sin x। तो यहाँ क्या आ जाएगा? sin 2x। और क्या होता है? जो इंटीग्रल में जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? नीचे आ जाता है। दैट मींस sin 2x/2 प्लस का x 1 का इंटीग्रल या किसी भी कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रल क्या होता है? x। तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x प्लस का c। खत्म। यहाँ क्या आ जाएगा? sin 2x/4 प्लस का x/2 प्लस का c। आपका ये एक्सरसाइज ही बहुत है। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको क्या करना है? आपको एक बार याद करना है, लर्न करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। और वो कैसे होगा? जितने ज़्यादा आप ट्रिग्नोमेट्रिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस करोगे तो आपको फॉर्मूले उतने ज़्यादा याद होंगे, क्योंकि आप उस फॉर्मूले को उतनी बार वहाँ लिखोगे। आप किसी भी नंबर का किसी भी एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको पूरी की पूरी आइडेंटिटी है वो आपको लर्न होनी चाहिए और आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तब जाके आप इसका आंसर निकाल पाओगे। तो आप क्या करो? जितना हो सके उतना ज़्यादा इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। इससे क्या होगा? आपको सारे फॉर्मूलेज भी क्या होंगे? याद होंगे। तो चलो, इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, तो एक बार उसको ट्राई। देखो यहाँ पे हम लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। बहुत इजी है, बट ये स्टार्टिंग था तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इजी है, तो थोड़े से टफ भी नहीं बट नॉर्मल क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो चलो इनको करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्या बोल रहा है? sin 3x cos 4x dx। हमें क्या करना है? इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो इसका इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो क्वेश्चन क्या है? sin 3x cos 4x dx। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या? कौन सा फॉर्मूला? देखो क्या होता है वो फॉर्मूला? 2 sin x cos x इज इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस का b। आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे आप देख रहे हो sin x है cos x है, बस 2 नहीं है। तो 2 कैसे आएगा? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, अपने आप 2 आ जाएगा। यहाँ क्या करो? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 है वो बाहर आ जाएगा। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। क्या कर देंगे? 1/2 बाहर आ जाएगा, उधर क्या बच जाएगा? 2 sin 3x cos 4x dx। फॉर्मूला क्या बताया था अभी मैंने? 2 sin x cos x
dx माइनस का 4x और dx ये आ गया। अब देखो 1/2 साइन 7x माइनस का साइन माइनस का x dx। अगर आपको याद हो तो साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन x। 1/2 साइन 7x प्लस का साइन x dx। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। इंटीग्रल में क्या करना है, कुछ नहीं। देखो 1/2 साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस का कॉस। साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस का कॉस। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस 7x बाय 7 माइनस का कॉस x प्लस का c। खत्म, बस इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टू सेम इसी का है, बट इसमें 3 से मैं सोचा एक बार इसको करा देती हूँ क्योंकि भी मतलब इजी तो ये भी, बस थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। यहाँ क्या आ जाएगा, cos 2x cos 4x एंड cos 6x dx। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब क्या करना है, हमें सेम फॉर्मूला है जो इसमें था वही यूज करना है। सेम वही फॉर्मूला यूज करना है। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, सेकंड क्वेश्चन था ये, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 1/2, तो अंदर क्या बच जाएगा 2 cos 2x cos 4x cos 6x dx। ये आ गया आपका। अब क्या करो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो क्योंकि हमारे पास 3 का कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास 2 के फॉर्मूले है बट 3 का कोई भी फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो जो cos x क्या था, cos x और cos y का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, देखो यहाँ पे हमारे पास cos x दे रखी है, तो हमें यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला यूज करना होगा जिसमें 2 cos a और cos b आता हो। वो किसमें आता है, देखो 2 cos a cos b is equal to cos a plus b plus cos a minus b। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यही फॉर्मूला है जो यहाँ पे क्या कर रहा है, सूट कर रहा है। क्योंकि ये देखो, आप बोलोगे हम इसका क्या करेंगे, इसका भी करेंगे, देखो तो सही पहले एक बार। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ क्या आ जाएगा cos a plus b, इसका मतलब 2x plus 4x is equal to 6x plus cos a minus b, a minus b क्या आ जाएगा, माइनस का 2x ब्रैकेट यहाँ क्या आ जाएगा cos 6x dx। देखो क्लियर, आगे देखो 1/2। अब क्या, अब एक और चीज देखो cos 6x। आप बोलोगे यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्योंकि इसका एंगल क्या है, माइनस में है। तो अगर आपको याद हो तो क्या होता है, cos माइनस x इज इक्वल टू cos x। तो cos x हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है, चाहे उसका एंगल या थीटा माइनस में हो या चाहे प्लस में हो। बट साइन में ऐसा नहीं होता। साइन का जो एंगल अगर यहाँ पे माइनस का होगा तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ था, सेम टू सेम। बट यहाँ cos है तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस cos 2x, यहाँ क्या आ जाएगा cos 6x dx। यहाँ तक क्लियर। अब क्या कर दो, cos x को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, cos x को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्वेश्चन खत्म ही हो जाएगा। देखो 1/2, यहाँ क्या आ जाएगा cos 6x आ गया यहाँ पे, प्लस cos 2x cos 6x, यहाँ आ जाएगा dx। आप एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर से रब करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ तक आया। मैं आपको ये वाला स्टेप फिर से बता देती हूँ ये कैसे हुआ। यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे 3 थे हमारे पास, हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, ये आ गया
फॉर्म में लाना है, तो हम क्या पहले इसको हम सेपरेट कर लेते हैं ताकि ये चीज हमारी इजी हो जाए। क्या करो, सेपरेट कर लो। यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 cos 6x dx, ये आ गया, प्लस 1/2 cos 2x cos 6x dx, ये चीज आ गई। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि हम लोग को इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 चाहिए हमें यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 1/4 2 cos 6x dx प्लस 1/4 2 cos 2x cos 6x dx। अब क्या करो, यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला आपको गिवन है, फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर बिल्कुल खत्म, बस आ ही जाएगा, समझो। देखो क्या आ जाएगा 1/4 cos a plus b, that means 6x plus 6x is equal to 12x cos 12x plus cos 6x minus 6x is equal to 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ क्या आ जाएगा 1, यह आ जाएगा dx plus 1/4 2x plus 6x is equal to cos 8x plus cos 2x minus का 6x is equal to minus का 4x। बट हमारा जो x जो cos का जो थीटा होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बट जो cos x होता है वो हमेशा हमारा पॉजिटिव में ही रहता है। यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव का cos 4x, ये क्या आ जाएगा dx। हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। देखो हमारा आंसर बस निकल ही चुका है, बहुत इजी है, निकल गया आंसर। हमें सिर्फ क्या करना है, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। देखो 1/4 cos का इंटीग्रल क्या होता है, cos का इंटीग्रल क्या होता है, sin, ना क्या आ जाएगा sin 12x। जैसे कि हमें कुछ पता है कि इंटीग्रल में जो कांस्टेंट नंबर है वो डिवाइड में आ जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है x, तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 1/4। सेम यहाँ पे cos का इंटीग्रल sin 8x कांस्टेंट डिवाइड में आ जाता है प्लस sin 4x/4 प्लस c। खत्म है आपको क्वेश्चन, कुछ मत करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। 1/4 है, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा sin 12x अपॉन में यहाँ आ जाएगा 48 प्लस का x/4 प्लस sin 8x 4 8 32 प्लस sin 4x 4 4 16 प्लस c। आपका आंसर, अगर आपके एनसीईआरटी में कुछ और अलग कर रखा होगा तो कुछ ने बस इसने इस सब में से 4 कॉमन ले रखा होगा और कुछ नहीं हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन था आपका, पता है थोड़ा सा लेंथी था बट बहुत इजी था। क्वेश्चन सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह था। सेकंड डन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है और हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। करना क्या है, देखो अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग cos की पावर 2x dx दे रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ देखो cos स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर 2x। क्या है, मैं यहाँ ये लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब ऐसा क्यों कर सकती हूँ मैं, देखो ऐसा इसलिए कर सकती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब 2 + 2 क्या हो जाएगा, फिर से 4 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में एक फॉर्मूला किया था, कौन सा वाला, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैं cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी। cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस sin स्क्वायर x। ये वैल्यू क्या कर देंगे हम, यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर 2x
ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ये आ गया। अब क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स से 1 से मल्टीप्लाई होगा और साइन स्क्वायर एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर 2x माइनस का cos स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर 2x dx। ये आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब आती है मेन बात, हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होनी चाहिए, लर्न होने चाहिए। अब वो कैसे, देखो हमें क्या करना है, cos स्क्वायर 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो कैसे, देखो यहाँ cos 2x की वैल्यू क्या होती है, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ठीक है। बट इसने बोला है हमें cos की पावर 2x, cos का जो एंगल है वो क्या होना चाहिए 2x, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंगल को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा cos 4x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस का 1, क्योंकि अगर एक चीज मल्टीप्लाई होगी तो इधर भी होगा, बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ cos स्क्वायर 2x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस cos की पावर 4x बाय 2। ध्यान दे किसी को डाउट, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, हम लोगों ने बस इसका फॉर्मूला, बस हमने यहाँ पे फॉर्मूला ही लगाया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। ये खत्म। अब यहाँ देखो, पहले एक चीज करते हैं, देखो सेपरेट कर लो इसको, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 2x dx माइनस का cos स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर 2x, ये आ गया dx। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, इसका क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं, इसका क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं, और होल स्क्वायर के अंदर क्या कर लेते हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं देखना, अभी आपको पता चल जाएगा हमने ऐसा क्यों किया है। देखो cos स्क्वायर 2x की जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू, इसका मतलब 1 प्लस cos 4x बाय 2 dx माइनस का 1/2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 1/4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 2 cos 2x sin 2x dx। अगर आपको याद हो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देख लो फॉर्मूला में यहाँ बता रही हूँ, देखो sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। क्या ये सेम चीज है, यहाँ पे होल स्क्वायर था, मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि ये sin 2x के फॉर्मूले में कैसे भी करके फिट हो जाए, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है, और इसके बिना हम इन क्वेश्चंस को कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से रब करते हैं, मैं ऊपर से रब कर रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसी वाली वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, या हम क्या करते हैं, यहाँ से 1/2 बाहर ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस cos 4x dx, यहाँ आ जाएगा 1/4, इसकी जगह क्या आ जाएगा sin 2x का होल स्क्वायर dx। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो 1/2, 1 का इंटीग्रल x cos का इंटीग्रल sin 4x बाय 4 माइनस 1/4, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया sin स्क्वायर 2x dx का इंटीग्रल है ये, हमें यहाँ पे क्या करना है, sin स्क्वायर 2x dx का इंटीग्रल करना है। सेम वही cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, बट इस बार sin वाला, कैसे देखो cos 2x क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, अगर इसका एंगल क्या है 2x है तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x इज
इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x। ये आ गया। अगर मैं साइन स्क्वायर 4x की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस, इसको मैं यहाँ करती हूँ। अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर 4x की वैल्यू फाइंड आउट, साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x बाय 2। आप निकाल के देख लेना, आपको सेम यही आंसर आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाले यहाँ पुट करेंगे और खत्म, बस फिर कुछ करना ही नहीं है हम लोगों को। दी एंड क्वेश्चन का। आप भी बोलोगे इतना लंबे क्वेश्चन से छुटकारा तो मिला कम से कम हमें ना। देखो 1/2 x प्लस साइन 4x बाय 4, 1/4 यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4x बाय 2, यहाँ से रद्द करते क्योंकि ये हमारा हो चुका है, हम लोगों ने कर लिया। यहाँ आ जाएगा dx 1/2 x प्लस साइन 4x बाय 4, यहाँ से हम 2 बाहर ले लेंगे तो इधर आ जाएगा 1/8, 1 का इंटीग्रल x माइनस कॉस का इंटीग्रल साइन 4x बाय 4 प्लस का c। दी एंड, खत्म। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये भी ज़्यादा कुछ नहीं था। मैंने आपको पहले ही बोला अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं ये वाले 7.3 के तो आपको सभी की सभी क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं वो सभी जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब आपको याद होनी चाहिए और वो याद